हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी, अ सेकेंड ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट। आज से मैं आप लोगों को एलेंस की नोट की सारी रेमेडीज़ फर्स्ट ईयर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी। मैं वीडियोस डालूँगी वेडनेसडे और संडे को। तो आज स्टार्ट करते हैं अर्निका मोंटाना रेमेडी से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अर्निका मोंटाना में इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है लेपर्ड्स बेन और इसकी फैमिली है कंपोसाइट। इसके प्रूवर हैं हैनमन सर। इसका कॉन्स्टिट्यूशन है नर्वस वुमेन, सैंग्विन, लिथोरिक पर्सन्स, लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस। नर्वस वुमेन मतलब इसकी जो पेशेंट्स होती हैं स्पेशली फीमेल्स वो नर्वस काइंड ऑफ होती हैं। सैंग्विन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि चीयरफुल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी वुमेन चीयरफुल होती हैं बहुत ज़्यादा देखने में। साथ ही साथ इसकी विमेन नहीं, सारे पेशेंट्स लिथोरिक होते हैं। लिथोरिक का मतलब होता है कि उनकी बॉडी में एक्सेस बॉडी फ्लूइड है, स्पेशली ब्लड, तो उसकी वजह से इनका जो फेस होता है रेड रेड दिखाई देता है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है वेरी रेड फेस। लाइवली एक्सप्रेशन भी होता है इनका। लाइवली एक्सप्रेशन का मतलब है कि बहुत चीयरफुल टाइप के आपको दिखेंगे इसके पेशेंट्स। सेकेंड पॉइंट है स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरीज। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इंजरी हुई हो आपको जो स्लाइट हो, स्लाइट का मतलब है कि छोटी सी अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है तो उससे क्या होता है, ये मेडिसिन उसमें हेल्पफुल होती है। मतलब ये बेसिकली इंजरी के लिए है ये मेडिसिन। कॉज्ड बाय फिज़िकल फोर्स, मतलब कोई भी अगर इंजरी हुई है जो फिज़िकल फोर्स जैसा कि ब्लो, क्रश, ब्रूइसेस, एब्रेशंस, इसकी वजह से हुआ है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड। वही है कि लॉन्ग इम्प्रेस्ड का ये भी मतलब है कि अगर बहुत टाइम पहले आपको कोई चोट लगी थी, है ना, बहुत टाइम पहले अगर पेशेंट को चोट लगी है और उसका दर्द अभी तक भी रहता है, तो ये इंजरी बहुत अच्छी है। ये जो कटे पिटे होते हैं वाउंड्स, उनके लिए नहीं होती है ये इंजरी मतलब अगर किसी फिज़िकल फोर्स की वजह से चोट लग गई है, या हेड में भी अगर इंजरी हुई है, या कहीं पे भी चोट लगने से, अगर मान लीजिए कई सालों पहले चोट लगी थी और अभी तक भी हो रहा है दर्द, तो उसके लिए ये एकदम बेस्ट रेमेडी होती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके मेंटल जनरल्स पे। मेंटल जनरल्स में क्या लिखा है, अनकॉन्शियस व्हेन पीपल व्हेन स्पोकन टू आंसर्स करेक्टली बट अनकॉन्शियसनेस एंड डेलीरियम एट वंस रिटर्न। मतलब कि इस पेशेंट को अनकॉन्शियस फील होगा कब, जब हम इससे कोई सवाल पूछें और ये आंसर करेक्टली दे दे, लेकिन उस वक्त इसको बीच में अनकॉन्शियसनेस फील होगा और डेलीरियम होगा। डेलीरियम एक कन्फ्यूज्ड या डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें कभी कभी लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाती है, तो डेलीरियम होगा उस पेशेंट को। और अगर बैप्टीशिया में ये होता है कि फॉल्स अस्लीप इन द मिड्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब जब आप उस पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बात करते करते बीच में सो जाएगा, ठीक है, तो ये बैप्टीशिया का है। और अगर यही बीच में आंसर करेक्ट करके अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट बीच में, तो ये अर्निका हो जाती है रेमेडी। फिर सेकंड पॉइंट है सेज देयर इज़ नथिंग द मैटर विद हिम। मतलब पेशेंट क्लिनिक में आएगा, ये बोलेगा कि सर मुझे ये दिक्कत तो है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मुझे, ये होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। पहला पॉइंट है सोर, लेम, ब्रूइस्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज इफ बीटन। पूरी बॉडी सोर होगी, लेम होगी, ब्रूइस्ड फीलिंग आएगी पूरी बॉडी में, जैसे ब्लू ब्राउन मार्क्स बन जाते हैं चोट लगने के बाद, और ऐसा लगेगा जैसे मारा हो किसी ने बॉडी को बहुत ज़्यादा। ट्रोमैटिक अफेक्शन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट है नर्वस, कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। नर्वस होगा पेशेंट, बियर पेन नहीं कर पाएगा, बहुत दर्द होगा उसको, और पूरी बॉडी उसकी ओवर सेंसिटिव होगी, टच करने पे भी बहुत दर्द होगा। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड। किसी भी जगह जहाँ पे भी वो सोएगा उसे बहुत हार्ड फील होगा। कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ अ सॉफ्ट स्पॉट। मतलब कि उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड फील होगा जहाँ पे भी वो लेटेगा, और इसलिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट के खोज में वो रहेगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हेड पे। हाइड्रोसेफेलस, डेथली कोल्डनेस इन फोर आर्म ऑफ चिल्ड्रन। हाइड्रोसेफेलस होगा, ठीक है, और डेथली कोल्डनेस होगी, मतलब फोर आर्म में कोल्डनेस होगी चिल्ड्रंस के। उसके बाद आएगा मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरीज। अगर कोई मैकेनिकल या ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है तो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है फ्रॉम फॉल्स, कंकशंस ऑफ ब्रेन्स। अगर कोई गिर गया है तो कंकशन होगा ब्रेन में बहुत ज़्यादा। When suspecting exudation of blood to facilitate absorption, जब भी ब्लड का लॉस होगा, एक्सुडेट होगा ब्लड, तो एब्जॉर्प्शन का काम ये अर्निका करती है हमेशा।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइज़ पे। आइज़ में है कि कंजक्टिवल और रेटाइनल हीमोरेज विद एक्स्ट्राविजेशन, मतलब कि कंजक्टिवा में और रेटिना में हीमोरेज की कंडीशन हो सकती है, मतलब होती ही है, और उसके बाद लीकेज ऑफ फ्लूइड होगा, ठीक है, एक्स्ट्राविजेशन उसको कहते हैं। फ्रॉम इंजरीज़ और कफ, मतलब कि अगर इंजरी हुई है या कफ का सिचुएशन है तो वहाँ पे एक्स्ट्रावाइजेशन भी हो सकता है और कंजक्टिवल और रेटाइनल हीमोरेज होगा आइज़ में। फिर हम आते हैं जीआईटी सिम्टम्स पे। बेल्चिंग, इरेक्टेशंस, फाउल पुटरिड लाइक रॉटन एग्स। बल्चिंग जो होता है ना, वो एक तरह का ऐसा होता है कि स्टमक के अंदर से एक विंड हम एमिट कर रहे हैं थ्रू माउथ, और उसमें नॉइज़ हो रही है, वो बेल्चिंग होता है। इरेक्टेशंस जो है वो वही है, काइंड ऑफ अ बेल्च होता है। तो जो उसकी फाउल पुटरिड स्मेल होगी, गंदी स्मेल होगी, जैसे कि सड़े हुए अंडे जैसी। डिसेंट्री विद स्ट्यूरिया होगा। फ्रूटलेस अर्जिंग, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, स्टूल्स के बीच में बहुत इंटरवल्स होंगे और स्ट्यूरिया की कंडीशन होगी। स्ट्यूरिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू यूरिनेट, ओके। फिर आएगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में रेक्टम पूरा लोडेड होगा और फीसिस बाहर नहीं निकलेंगे, रिबन लाइक स्टूल्स होंगे। फ्रॉम एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो सकता है, या फिर फीमेल्स में रेट्रोवर्टेड यूट्रस की कंडीशन हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोरनेस ऑफ पार्ट्स आफ्टर लेबर प्रिवेंट्स पोस्ट पैट्रम हीमोरेज एंड परप्यूरियल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो सोरनेस हो जाएगी पार्ट्स में लेबर के बाद फीमेल को, और उसमें पेन होता है और रॉ हो जाता है, प्रिवेंट करेगा ये पोस्ट पैट्रम हीमोरेज को और परप्यूरियल कंडीशंस को। परप्यूरियल कंडीशंस कॉम्प्लिकेशंस वो होती हैं जो 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो भी मतलब मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो रिटर्न करते हैं बैक टू द पोजीशंस। तो जब सारे ऑर्गन्स अपने पोजीशन पे रिटर्न कर जाते हैं तो वो उनका ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन होता है। तो उस टाइम पे मतलब परप्यूरियल कॉम्प्लिकेशंस 6 वीक्स आफ्टर द बर्थ है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तब उस वक्त पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बॉडी में फ़ीमेल के, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को ये ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, मतलब कि लेबर के वक्त पे इनवॉलंटरी कंट्रोल होगा फीमेल का यूरिन पे, ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है? पहला पॉइंट, गाउट एंड र्यूमेटिज्म विद ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्ट्रक बाय पर्सन्स कमिंग नियर हिम। गाउट और र्यूमेटिज्म की कंडीशन होगी बॉडी में, और मैंने जैसे बताया था कि बहुत सेंसिटिव होगा ये पर्सन, तो ग्रेट फियर होगा इसको बीइंग टच्ड का, मतलब कि कोई भी इंसान इसे आके अगर टच कर दे तो इसे डर लगेगा, क्योंकि वो टच होने से भी उसको क्या होता है? दर्द होता है। तो स्ट्रक बाय पर्सन्स कमिंग नियर हिम, बहुत ज़्यादा स्ट्रक सा वो रहेगा। कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ ब्रूइस्ड सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन। सीधा वो चल नहीं पाएगा पेशेंट, क्यों? क्योंकि उसके पेल्विक रीजन में एक ब्रूइस्ड सॉर्ट ऑफ फीलिंग होगी, पेन होगा। नर्वस सिस्टम, मैकेनिकल इंजरीज स्पेशली विद स्टूपर फ्रॉम कंकशन एंड वॉलंटरी फीसेस एंड यूरिन, मतलब कि उसको मैकेनिकल इंजरीज की वजह से स्टूपर फील होगा, कंकशन होगा, इनवॉलंटरी फीसेस और यूरिन होंगे, क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी में क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इनवॉलंटरी इवैक्यूएशन फ्रॉम बावल्स एंड ब्लैडर, मतलब कि कॉन्शियसनेस नहीं होगा पेशेंट को, इनवॉलंटरी इवैक्यूएशन होगा फ्रॉम बावल्स एंड ब्लैडर अक्यूट अटैक में। कंट्रोल्स हीमोरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन, जो ये मेडिसिन है वो हीमोरेज को कंट्रोल करने में और एब्जॉर्प्शन को करने में अच्छी होती है। शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी। इसको रिपीट करते रहना चाहिए जब तक कि सिम्टम्स अनदर रेमेडी के लिए कॉल ना करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड, मतलब कि इसमें पैरालिसिस फील होगा लेफ्ट साइड में सिर्फ, पल्स जो होगी वो फुल होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, स्टर्टर साइंग और मटरिंग्स जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। फीवर, फीवर में क्या है? हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कोल्डनेस ऑफ लोअर, हमेशा ये इसका पेक्यूलियर पॉइंट है कि अपर पार्ट जो होगा वो गर्म रहेगा, नीचे का पार्ट कोल्ड होगा। द फेस और हेड एंड फेस अलोन इज़ हॉट, फेस या हेड अकेले हॉट होगा और जो बॉडी होगी वो कूल होगी, ये पेक्यूलियर। उसके बाद हम आते हैं इंजरीज़ पे। अर्निका की इंजरी ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द बैड इफ़ेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स अगो, मतलब कि ये उन बैड इफ़ेक्ट्स के लिए है अगर मैकेनिकल इंजरी हुई हो, भले ही वो कई सालों पहले हुई हो और उसका दर्द अभी भी रहता हो। आफ्टर इंजरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स से इंजरी के लिए ये यूज़फुल है। कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड देयर प्रोफ्यूज सप्यूरेशन, सप्यूरेशन मतलब कि पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन में भी अर्निका बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कंकशंस एंड कंट्यूशंस, रिजल्ट्स ऑफ शॉक और इंजरी विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स। कंकशंस और कंट्यूशंस की कंडीशन आएगी जब भी शॉक या इंजरी की वजह से कुछ हुआ हो, विदाउट लैसरेशन, लैसरेशन नहीं होगा लेकिन सॉफ्ट पार्ट्स का। प्रिवेंट सप्यूरेशन, मतलब कि पस फॉर्मेशन को ये मतलब जो अर्निका है वो करेगी प्रिवेंट। एंड सेप्टिक कंडीशंस को भी, सेप्टिक मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ अगर चोट में है तो उसको भी ये वो करती है, प्रिवेंट करती है। और एब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर ब्लड एक्सुडेट होगा या कहीं लीकेज ऑफ ब्लड होगा कहीं पे भी, तो एब्जॉर्ब करने में अर्निका बहुत हेल्पफुल होती है। ऑलराइट, तो गाइस नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्किन पे। स्किन में टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर, मतलब कि इसमें टेंडेंसी होगी कि स्मॉल पेनफुल बॉयल्स निकलेंगे बॉडी पे वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर का मतलब ये है कि पहले एक बॉयल होगा, ठीक है, निकलेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा और उसके बाद अनदर निकलेगा, दूसरा निकलेगा, और ये पेनफुल होंगे, एक्सट्रीमली सोर होंगे, ठीक है। मोडालिटीज़ में आते हैं एग्रीवेशन। एग्रीवेशन मतलब क्या होता है पता होगा कि एग्रीवेशन जो होता है वो कोई भी ऐसी कंडीशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं, जैसे कि रेस्ट लेने से और जब वो लाइंग डाउन रहेगा पेशेंट कहीं, या और वाइन पीने से, उसकी जो कंडीशंस है वो एग्रीवेट करेंगी। और एमेलियोरेट मतलब आराम कैसे मिलेगा, तो फ्रॉम कॉन्टैक्ट या मोशन की वजह से उसे आराम मिलेगा। फिर रिलेशंस देख लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू एकोनाइट हाइपर रस्टॉक्स, सिमिलर होती है टू से फॉर सोरनेस ऑफ एज इफ ब्रूइस्ट से, ठीक है, जैसे कि बैप्टीशिया की वजह से। मतलब ये जो है सिमिलर है बैप्टीशिया से, चाइना से, मतलब इन रस्टॉक्स से, ये सारी मेडिसिन से ये सिमिलर है, मतलब सोरनेस और ब्रूइस्ट फीलिंग से। फिर अर्निका फॉलोज वेल आफ्टर एकोनाइट, एपिस और इन सब मेडिसिन से अर्निका इसके बाद अगर देंगे तो अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिक्वर्स एज फ्रॉम चारकोल वेपर्स, अर्निका इज़ ऑफन इंडिकेटेड, ठीक है। उसके बाद है इन स्पाइनल कन्वल्शंस कंपेयर विद हाइपेरिकम। ओके, आई होप इट वॉज हेल्पफुल गाइज, थैंक यू। सो गाइस रिलेशंस भी ख़त्म हो गए हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अर्निका मोंटाना। ये बहुत ही बेसिक रेमेडी है, मतलब कोई भी होम्योपैथ होता है तो उसे ये रेमेडी पता ही होती है, तो ये सबसे पेक्यूलियर और पहली मेडिसिन है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।